नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। तो लाइव का समय थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। दिन में 11 बजे होता था, अब जो लाइव का समय है मैं आपको बता दूं 8:30 पर किया गया है। और जितने भी ऑफलाइन मेरे यहाँ आ रहे हैं क्लास करने, सभी कोई जुड़िए इस लाइव सेशन से, क्योंकि मैं जो भी कराऊँगा आपको पता ही है काफ़ी बेटर तरीक़ा से और ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा, जिससे कि आपका CTET एक बार में निकलेगा। और ये जो पेपर मैं करा रहा हूँ, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 30 दिसंबर 2021 को, वही पेपर है। बेटर तरीक़ा से कराऊंगा आप सभी को, कैसे पेडागोजी को करेंगे कि आपका नंबर आपका अच्छा है। हर पेडागोजी कराऊंगा। अब 8:30 पर आप लोग ध्यान से कर लीजिए। आ जाइए, बाल विकास का प्रथम क्वेश्चन ध्यान से जवाब देने की कोशिश करिएगा कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए कितना गलत बात बोला। यह आचरण को जो क्या कर रहा है, यह अवधारणा किसी के मन में बैठ गया है। मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान के मन में बैठ गया यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को हम प्रबलीकरण एवं दंड के द्वारा परिवर्तित कर सकता है, किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित है। देखिए कोई कोचिंग संस्थान हो या कोई भी ये बात बोल रहा है कि हम बच्चे के आचरण को दंड से बदल देंगे, तो समझिए ये जो है वहाँ का वातावरण बता रहा है ना। आनुवांशिक और वातावरण नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि इसमें आनुवांशिक का कोई काम नहीं है। यह अवधारणा मन में बैठा लिया है कि हम इसको परिवर्तित कर देंगे पीट करके। तो वहाँ के केवल वातावरण पर यह निर्भर है कि वहाँ केवल पिटाई एवं दंड के द्वारा उसको परिवर्तित किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के सिद्धांत की ओर इशारा करती है। देखिए क्वेश्चन में हमेशा पूछेगा यह करने से पहले यह कर लेता है, कुछ भी हो सकता है उसके जगह पर। साइकिल स्कूटी चलाने से पहले साइकिल चलाना सीख लेता है ना। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछे, याद रखिएगा हमेशा हमेशा अधोगामी पर जाएगा। जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। कहीं भी रहे फिर से सुन लीजिए कि यह काम करने से पहले यह काम करना सीख लेता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि एक बच्चा है जो स्कूटी चलाने से पहले साइकिल चलाना सीखता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है एक बच्चा है जो लॉन्ग जंप करने से पहले कूदना सीखता है। तो ऐसे में अधोगामी होता है। तो याद रखिएगा यह करने से पहले यह कर लेता है, अधोगामी की ओर जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। गत्यात्मक समझते हैं, थोड़ा सा गति जैसे कि लिखाई भी होता है, गत्यात्मक विकास होता है। तो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो है क्या है, बालकों तक होता है ना। गत्यात्मक माने वही वृद्धि हुआ, संज्ञानात्मक माने जानकारी है ना, संज्ञान माने जानकारी। ये विकास जो होता है किशोर तक होता है, कि संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है, कि किशोर अवस्था तक चलता है, कि वयस्क तक चलता है, कि बाल अवस्था तक ही होता है। देखिए गत्यात्मक विकास माने वृद्धि है ना, और संज्ञानात्मक विकास जानकारी, ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, संपूर्ण जीवन काल के दौरान चलता है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग का सही जा रहा है यहाँ। नेक्स्ट है ऑफलाइन में जितने लोग हैं 8:30 में कैसे भी टाइम निकालिए, ठीक है। बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, इसमें कोई गलती नहीं करेगा। विद्यालय द्वितीय होता है, प्राथमिक आपका परिवार होता है, धर्म द्वितीय होता है, समुदाय द्वितीय होता है। तो प्राथमिक समाजीकरण आपका परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में पियाजे के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। बात सही है, पियाजे साहब बोले हैं सबसे पहले चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, लेकिन वाइगोस्की साहब की बात अब आए तो कहते हैं वाइगोस्की साहब भाषा चिंतन का निर्धारण। अगर वाइगोस्की का रहता तो ऑप्शन बी होता, लेकिन अगर आपका पियाजे का है तो आपका ऑप्शन ए होगा। अब कहिएगा सर ये दोनों फेटा जाता है, ट्रिक बताइए कुछ। तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, अगर पहले भाषा रहे तो वाइगोस्की का होगा, अगर 2 नंबर में भाषा रहे, पहले चिंतन रहे या विचार रहे, और 2 नंबर में भाषा रहे तो पियाजे होगा। याद रखिएगा, चिंतन के जगह पर विचार भी हो जाएगा और 2 नंबर में भाषा आ जाए तो पियाजे का जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में भाषा वाइगोस्की, ये वाइगोस्की की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 गिलास, सुनिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और ये पूर्व संक्रियात्मक में होता है। ठीक है, 2 गिलास में समान मात्रा में जल है परंतु अणु सोचती है। देखिए 2 गिलास है, हम रख लेते हैं, 2 गिलास ऐसे हम ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम गिलास अच्छे से बना लें, है ना। 2 गिलास है, ये चौला वाला गिलास है, तो 2 गिलास है जिसमें अणु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जिन पियाजे के अनुसार अणु की यह सोच का आधार क्या होगा, जबकि दोनों में समान मात्रा में पानी डाला गया है। तो देखिए अगर बच्चा सोच रहा है कि ये लंबा गिलास है तो ज़्यादा पानी, ये चौड़ा गिलास है तो कम पानी, तो ऐसे में अगर बच्चा नहीं समझ पाता है किसमें ज़्यादा किसमें कम होगा तो उसमें कभी भी केंद्रीयता का गुण नहीं होता है। ये आपका जो गुण नहीं होता है 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रत्यावर्त्यता किस प्रकार को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? संवेगात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या पूछा कि पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रत्यावर्त्यता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2 + 7 पूछे किसी बच्चा से, बोला 9, 2 + 7 पूछ दिए। ठीक है, अगर उसी बच्चा से 7 + 2 पूछिए, अगर नहीं बताता है तो पूर्व संक्रियात्मक है, अगर बता दिया 9, यहाँ क्या कर रहा है कर पाना, यहाँ कर ले रहा है, दोनों बात वही है तो मूर्त में हो जाता है। उल्टे क्रम में भी अगर वो कर पा रहा है कर पाना, अगर नहीं कर पाना रहता तो पूर्व में जाता। याद रखिएगा छोटे छोटे बातों को, पूर्व में अधिकांश भाग जो होता है नहीं कर पाता है, एक चीज याद रखिएगा, मूर्त में अधिकांश भाग कर पाता है। नेक्स्ट, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सिद्धांत का कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? मार्गदर्शन करवा रही है, सहायता करवा रही है, तो किस सिद्धांत गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? तो देखिए वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद। देखिए कैसे सही जाता है ऐसे ऐसे प्रश्न, सहपाठी और सहायता मार्गदर्शन कराता है, तो ये सब सहपाठी जो होंगे तो एक ही सहपाठियों नहीं होंगे, बहुत सारे सहपाठी होंगे, और जहाँ पे बहुत सारे सहपाठी होंगे वहाँ समाज
कुछ न कुछ बनेगा सामाजिक माहौल, और सामाजिक माहौल बना तो वाइगोस्की साहब आपके तैयार हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। लेवी वाइगोस्की द्वारा बच्चे के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता, संस्कृति, भाषा। देखिए कभी भी मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, ध्यान में था क्या ट्रिक बताया था? कहीं भी वाइगोत्स्की रहेगा, भाषा मेरे दोस्त पहले रहेगा। अगर ऐसा ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ याद रहे ना, बहुत फायदे करेंगे आपको सीटेट एग्जाम में। पहले भाषा रहे तो आपका आंसर जो हो जाएगा लेवी वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे पहले भाषा यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आगे भी कुछ देखना है तो वाइगोत्स्की साहब समाज और संस्कृति की बात बोले हैं। एसएलसी ट्रिक है सोशल, लैंग्वेज, कल्चर। कल्चर माने सांस्कृतिक, तो भाषा और संस्कृति आपका जाएगा। क्लियर हुआ ना? परिपक्वता और भौतिक जगत के बारे में वाइगोत्स्की साहब नहीं बोले हैं। जेंडर एक क्या है? देखिए कहीं भी क्वेश्चन पूछे ध्यान में देकर जवाब दीजिएगा। जेंडर एक कैसी संरचना है? मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक, शारीरिक। देखिए जेंडर सामाजिक संरचना है। देखिए बार बार जब रुकते हैं ना हम, समझिए कुछ बात है। अगर पूछे लिंग जो है, लिंग कैसी संरचना है, तो लिंग पूछे तो जैविक होता। लिंग कैसी संरचना है तो जैविक। जेंडर पूछे तो सामाजिक। ये माइंड में याद रखे, नहीं तो भटकना पड़ जाएगा आपको एक दिन। चलिए, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधे और धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। देखिए सभी प्रकार के वो कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा बुद्धि प्रदर्शन कर रहा है? देखिए नीता एक लड़की है, मान लीजिए आप ही हैं एक लड़का, जो आप पौधे के बारे में जान ले रहे हैं, जानवर के बारे में जान ले रहे हैं, धातु के बारे में, खनिज के बारे में। तो ये सब प्रकृति की चीज है, जिसको प्रकृति से लगाव है वही जान पाएगा। बात समझे ना? तो उसके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि होगी। बहुत बेटर बात है। जिन्होंने यहाँ पे बी किया है उनका सही है। ऑफलाइन वाले सबसे पहली बात, अगर मेरा ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, तो बाद में परेशानी हो जाएगी आपको। इसलिए 8:30 कर दिया गया है समय, ताकि आप लोग रिलैक्स होकर के भाग ले सभी कोई। क्वेश्चन है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में क्या करना चाहिए? क्या करिएगा ताकि व्यक्तिगत विभिन्नता को आप संभाल लीजिएगा? क्या शामिल करिएगा? ऑप्शन है कि कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। देखिए ये कितनी गलत बात यहाँ पे बोल दिया, दूरी बना लीजिएगा ऐसे ऐसे ऑप्शन से। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण, स्टैंडर्ड प्रशिक्षण, वो भी पेपर पेंसिल वाला, है ना? दूरी बना करके रखिएगा जो जो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, कहाँ पे चले गए हम? कड़े नियम, हाँ 2 गलत हुआ यहाँ पे। 12 चल रहा था ना, 13 पर, 13 की ओर आते हैं। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम आधारित गति निर्धारित करनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम अधिगम गति निर्धारित करना। अब अधिगम समान पाठ्यक्रम तो ठीक था, लेकिन अधिगम गति निर्धारित करेंगे सभी के लिए, माने सभी एक गति से सीखते हैं? नहीं सीखते हैं, इसलिए ये भी गया काम से। सोचने वाली बात है। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम तो है ही एनसीईआरटी में, लेकिन अधिगम गति निर्धारित करेंगे कि हाँ सब कोई एक समय में सीख लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। बहुत बेटर, आप लोग का डी पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि 8 वर्षीय रोहित को लगता है, क्या लगता है भाई, कि चोरी करना गलत है। हिंज वाला क्वेश्चन आ गया आपका, क्योंकि
चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोगों को उसको निष्कासित कर देंगे, है ना। मान लीजिए आप चोरी किए, आपके बदले में दूसरा कोई सस्पेंड हो गया, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित कर रहा है। काफी मजेदार है। तो भाई उस लड़का के अंदर ये गुण विकसित हो गया है कि चोरी करना गलत है, ठीक है, जिससे दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। तो ये अच्छा लड़का बन गया है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की हो गया आपका। ये कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है, परंपरागत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह जिसका लक्ष्य उसके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना। पूरे वर्ष में जो भी बच्चा काम किया है उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, क्या कहलाता है। तो जितने वर्ष में आप रिकॉर्ड रखे हैं सभी पोर्टफोलियो में अंकित रहता है। बहुत बेटर, जिन्होंने डी किया उनका सही जाते हुए। और सभी कोई नंबर दे करके उत्तर दे। प्री लाइव में होता क्या है, किसी का लाइव आगे चलता है, किसी का पीछे चलता है। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। देखिए प्रगतिशील में क्या बनाती है दोस्तों, कभी अगर प्रगतिशील स्कूल है तो बच्चा निष्क्रिय नहीं होगा। अनुयायी जो होता है, यहाँ पे कोई धर्म नहीं है कि उसका हम अनुयायी बन जाएंगे, है ना। निष्क्रिय अन्वेषक नहीं, सक्रिय अन्वेषक होता है तभी वह स्कूल प्रगतिशील होगा। क्लियर है, उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में किसके लक्षण हैं। प्रवाह माने तेजी से, विस्तारीकरण थोड़ा सा विस्तार, लचीलापन काफी बेटर वर्ड है। निम्न में किसके लक्षण है, तो ये लक्षण अगर आपके अंतर्गत है तो आप एक सृजनात्मक बालक है। प्रवाह माने तेजी से निर्माण होगा, विस्तार से बता रहा है कोई तो कैसे बनाए हैं आप। लचीलापन भी जरूरी है, काफी बेटर चीज है, सृजनात्मक के अंतर्गत होएगा। नेक्स्ट, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। शारीरिक जो चुनौती अनुभव कर रहा है खुद को, उसको समावेशन के लिए क्या जरूरी है ताकि वो समावेशन हो पाए। मानकीकृत पाठ्यक्रम से, स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम से नहीं होगा, है ना। अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, ये अधिकारियों का वो भी स्थिर दृष्टिकोण है। स्थिर वर्ड अच्छी बात नहीं है। विशेष स्कूल की स्थापना तो समावेशी शिक्षा हुआ ही नहीं, सबके लिए समान व्यवस्था करना है तो उसको बोलेंगे आधारभूत अभिगम्यता। क्लियर, यही आपका सबसे बेटर है इसमें। नेक्स्ट, पठन वैफल्य निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। पठन वैफल्य, वैकल्य, पढ़ने में कठिनाई होता है तो अधिगम विकार का बहुक्रम है, बहुत अच्छी बात है। हल्की मानसिक मंदता नहीं है, मनोसामाजिक विकार नहीं है, बाल अवस्था की सामाजिक क्षमताएं नहीं है। दोस्तों यहाँ होगा क्या, अधिगम विकारों, है ना। कोई भी वैकल्य है, पठन वैकल्य, लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, जो भी है सब अधिगम विकार का बहुक्रम है। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा समावेशी अध्यापक का सिद्धांत नहीं है ना। समता, ठीक है, ये तो है, समता जरूरी है, समावेशी में समता रखना है आपको, तभी सबको समान अधिकार मिल पाएगा। पृथक्करण, नामीकरण अलग अलग कर देंगे तो समावेशी का ये उदाहरण नहीं हुआ। विविधता के अनुसार तंत्र अनुकूलन अच्छी बात है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन पृथक्करण नहीं करेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, कथन करण से आप लोग डरते हैं, डरिएगा नहीं, जब तक हम है दिक्कत नहीं होगी। कथन में है कि कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे
संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। अच्छी बात है, जो भी कुम्हार जाति के बच्चे होते हैं वह संख्या से पहले क्या सीख लेते हैं? संख्या से पहले, याद रखिएगा, संख्या से पहले द्रव्यमान के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि वह हांडी बनाते हैं, भार का पता है उसको। अधिगम विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो एक कुम्हार जो बना रहे हैं समुदाय, तो सांस्कृतिक सामाजिक वही ना हो जाएगा, समुदाय से जुड़े हुआ, कुम्हार समुदाय से। तो इसमें आपका दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, समुदाय सामाजिक एक ही हुआ, समाज में ही समुदाय, किसी समुदाय का बच्चा होगा। आपका उत्तर ए। नेक्स्ट है कि जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखता है तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होगा? अवलोकन द्वारा सीख रहा है, माने किसी को देख करके सीख रहा है, तो प्रथम चरण कैसे होगा ताकि वो सीखे? प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना भाई, यहाँ रटने वाली बात बोला, देख करके वो सीख ले रहा है, तो रटने की बात कहाँ आया? प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, उसको सबसे पहले चरण क्या है कि वो ध्यान केंद्रित करके अगर देखेगा तभी कर पाएगा। अपने व्यवहार द्वारा अनुकूलन किए गए व्यवहार का आकलन, ये नहीं होने वाला है। प्रतिमान व्यवहार दोहराना, ये गलत हो गया। सबसे बेटर है प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, सबसे पहली काम वही करेगा, उसके बाद ही आपका सी और डी वाला काम कर सकता है। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता द्वारा की गई त्रुटियों को समझाना एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रुटि को अगर समझा रहे हैं तो वह कमजोर और तीव्र छात्रों को पहचान करता है। यहाँ कमजोर और तीव्र गलत हुआ। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझता है। त्रुटि को अगर समझा रहे हैं, त्रुटियों को समझाना क्या करता है? अधिगमकर्ता के चिंतन प्रक्रिया को समझिएगा तभी आप समझा पाइएगा कि उसको कहाँ प्रॉब्लम है। लापरवाही है ना, पृथक, आपका गलत जा रहा है, उत्तर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। अधिगम कभी भी कैसा है, एक नया वर्ड जुड़ा है अब की बार 2020 के शिक्षा नीति के तरह। सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वह प्रयोग पर जोर दिया गया है, ताकि बच्चा प्रैक्टिकल करे और प्रैक्टिकल करने से बच्चा सीख पाएगा। नेक्स्ट है कि परीक्षा शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। देखिए हमारे यहाँ भी ऑफलाइन क्लास में एक है स्टूडेंट, आपको पता होगा, ठीक है, वो भी काफ़ी दुश्चिंता में डूबी रहती है कि हाँ हाथ पांव ठंडा होने लगता है, घबराहट होने लगता है। तो उनका एक ही बात है, गहरे लंबा सांस 3 बार 4 बार लीजिए, पानी ग्रहण कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, क्लास में कुछ नहीं होगा, एग्जाम हॉल में, इसलिए डर ही नहीं, ठीक है। तो गहरे लंबे सांस लीजिए, 2 से 3 बार पानी पीजिए, रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह तकनीकी का इस्तेमाल, क्या ये जो तकनीकी का इस्तेमाल कीजिए, गहरा लंबा सांस लीजिए, पानी पीजिए, पॉजिटिव रहिए एकदम कि गर्दा उड़ा करके आना है क्लास की बार एग्जाम में, तो उसको भाव नियमन कहते हैं। भाव नियमन कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए बहुत बेटर बात है। काफ़ी लोग डर जाते हैं एग्ज़ाम से, डरना नहीं है, कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम आप ही के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। समझिए कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चों को भविष्य निर्माण करने के लिए, तो हाथ पांव ठंडा नहीं होना चाहिए। चलिए, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बनी किसी बढ़ावा दी ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी का एक, देखिए,
क्वेश्चन तो कुछ इधर उधर लिखा है, तो मैं आपको समझाऊं कि क्वेश्चन क्या करना चाहता है। मैंने कोविड-19 के अनुसार क्या है, तालाबंदी लग गया था उस समय में, रोहिणी नाम के एक लड़की थी जो अपनी बड़ी बहन का कहानी, किताब, पुस्तकें पढ़ना पसंद कर रही है। देखिए, मोबाइल चलाना पसंद नहीं कर रही है, कोविड में लॉकडाउन लगा हुआ है। रोहिणी जो है अपनी बड़ी बहन, मान लीजिए उसकी बड़ी बहन यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका बुक पढ़ना पसंद कर रही है, तो समझ सकते हैं कि रोहिणी के अंदर जो है वह काफ़ी जज्बा है और वह स्व प्रेरित है, तभी वह पढ़ना चाहेगी, और नहीं तो कोई भी किताब पढ़ना नहीं चाहता आज के डेट में। ठीक है, चलिए, स्व प्रेरित अधिगम करता है रोहिणी। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं भ्रांतियां क्या दर्शाता है। देखिए, भ्रांतियां, गलतियां क्या दर्शाता है ये बताना है। भ्रांतियां मन में भ्रम बैठा लेना क्या बताता है, अधिगम अक्षमता को बताता है। नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, किसी भी संप्रदाय के बारे में आप सहज विचार कर ले कि हाँ ये ऐसे होगा, यही एक क्या है, भ्रांतियां है। ठीक है, दावे निर्धारित, अस्थाई, है ना, ये सब से दूरी बना के रखे। आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज इतना ही था क्या क्वेश्चन, और है 30 प्रश्न कराना है ना। हाँ, निम्नलिखित में कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावी है। क्या प्रभावी होगा भाई, शैक्षणिक योजना जो प्राथमिक स्तर 1 to 5 के बच्चों के लिए, पेपर 1 ही मैं करा रहा हूँ अभी। क्या जल्दी है, संकल्पना मानचित्र बहुत बेटर होता है, याद रखिएगा, कंसेप्ट मैप बोलते हैं इसको। अमूर्त से मूर्त संकल्पना की ओर बढ़ना, कभी भी ये गलती नहीं करे, कभी भी मूर्त से अमूर्त होता है, यहाँ उल्टा लिख दिया है, ये गया काम से। विविध सामग्री का प्रावधान, बहुत अच्छी बात है। कहानी और उपव्याख्यानों का इस्तेमाल करना, अच्छी बात है। चलिए, बहुत बेटर, बी इज द राइट आंसर। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार कॉपी पर लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि क्या है। सबसे पहली बात, 5 बार 10 बार कोई भी टीचर कह रहा है लिखने के लिए, यह विधि गलत होता है, सीटेट इसको गलत मानता है। ठीक है, अत्यधिक प्रभावकारी है, गया काम से। प्रभावकारी है, गलत है, क्योंकि 5 बार 10 बार लिमिट है दोस्तों, एक गलत नीति है। सीटेट इसको गलत मानता है कि बच्चों इसको 5 बार लिख कर लाना, एक गलत नीति है, सीटेट इसको गलत मानता है। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पुनर्अभ्यास कराना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। केवल पुनर्अभ्यास बार बार करा रहे हैं तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, अगर समझ लेगा तो एक बार ही कर लेगा तो हो जाएगा भाई। ठीक है, आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। यहाँ जटिल प्रक्रिया है, गलत बात बोला था ना यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। कलन विधि समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली बताना था। ठीक है, तो समस्या समाधान अगर गणित के माध्यम से देखा जाए तो कलन विधि भी सही जाता है। खोज भी आपका, कलन विधि अधिकांश जगह गलत जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन देने हैं और इसमें बिना बोझ के प्रयत्न एवं त्रुटि का दोहराव, बिना बोझ का कह दिया, प्रयत्न एवं त्रुटि का, त्रुटि में जो गलतियाँ कर रहा है उसका दोहराव करेंगे, है ना, ये आपका गलत है। प्रक्रियात्मक असंबंध, ये आबद्धता गलत है, इसलिए मात्र इसमें 2 ही मारेंगे। एक ऑप्शन अगर कलन विधि को काटते तो अन्वेषण केवल जाता है ना, कलन विधि भी गलत जाता है, लेकिन समस्या समाधान के लिए प्रभावकारी विधि 2 विधि है, कलन विधि, अन्वेषण विधि, याद रखिएगा।
नोट कर सकते हैं। समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली विधि कौन सी है? कलन विधि, अन्वेषण विधि, पेडागोजी नहीं है, रटने वाली बात है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट है, निम्न में कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उसके पूर्व ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है? अगर पूर्व ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा? देखिए, अगर कोई भी आप चीज रट रहे हैं तो पूर्व ज्ञान का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, मतलब आप रटे हैं ना। तो अगर रटिएगा, स्कीमा सक्रियता ठीक है, विचार वे सही है, संकल्पना कंसेप्ट मैप भी सही जाता है, लेकिन रटने से आप पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो भी मैं पेपर कराया हूँ आपका सीटेट एग्ज़ाम 23 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, उसका पेपर था। और आपको मैं पेडागोजी ट्रिक से कराता हूँ। जो लोग 30 क्वेश्चन लास्ट तक देखे हैं, ऑफलाइन वाले तो देखते ही हैं, सब कोई को मैं कह रहा हूँ, जो लोग बाद में देखते हैं वो लाइव में देखा करें। कमेंट करने से क्या होता है, आप गलती करेंगे तो सुधार कर, अगली बार गलती फिर से नहीं होगा, एग्ज़ाम में वैसी गलती नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। 8:30 पर रेगुलर तैयार रहे। ठीक है, सब प्रकार के पेडागोजी कराऊंगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो ख़त्म करा के छोड़ूंगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।